प्रभु आपकी मन की आंखें खोले ताकि आप सभी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक संसार में होने वाले युद्ध को जानकर अपने आप को तैयार कर सके, क्योंकि अंत निकट है। आज की तारीख आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि जो घटनाएं इन 5 महीने में हुई है उन सभी घटनाओं के विषय में इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल परमेश्वर के सटीक वचनों के द्वारा आपको बताया गया है, जो आप सभी ने अनुभव भी किया है और वचन के आधार पर वचन को पूरा होते हुए भी देखा है, जिसमें बहुत से लोगों ने मन फिराया और पाप से फिरे हैं, लेकिन सभी नहीं, जिसके कारण आने वाले लगभग 5 महीने के आसपास फिर से एक और बड़ी भारी विपत्ति, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 1 से लेकर 6 तक लिखा गया है। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजियां दी गई। ये वही भौर का तारा है जो स्वर्ग में परमेश्वर के तुल्य होने के घमंड के कारण पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, जो कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से लेकर 9 तक में लिखा गया है कि फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई और मकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल नहीं हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर जिन्होंने पृथ्वी पर कब्जा किया और धरती पर आदम की पत्नी हवा को भरमाकर परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को तुड़वाकर पाप कराया, क्योंकि वो पहले ही से परमेश्वर की रचना से प्रसन्न नहीं था। फिर उसने आदम और हवा के उन मृत्युंजय के अधिकारों को लेकर अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर राज्य किया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर अधोलोक के फाटकों में घुसकर शैतान से वो सभी अधिकार लाया और मृत्यु पर जय प्राप्त की और मृत्युंजय हो गया और हमें वो अधिकार दे गया। लेकिन इंसान ने पाप से मन नहीं फिराया। और इसके अलावा अगली आने वाली वीडियो में आपको लूसीफर जो शैतान है उसके बारे में और खोलकर बताया जाएगा। तो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 9 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी, मतलब तड़प तड़प कर मृत्यु और एक अनाज्ञाकारिता का परिणाम। जैसा कि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो ये कोरोना वायरस मनुष्यों के पापों के द्वारा कमाया हुआ दंड है, क्योंकि वचन कहता है कि ज्योति जगत में आई और लोगों ने उसे नहीं पहचाना और उसके अपनों ने भी उसे नहीं पहचाना। जो इस्माइलीज और इजरायली हैं उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया और कहा कि उसका श्राप हम और हमारी संतानों पर पड़े। और उन्होंने यीशु को ना अपनाकर बरअब्बा को अपनाया, जो बुराई का पिता था, क्योंकि लिखा है कि संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की आंखें बंद कर रखी है ताकि वो सुसमाचार की सच्चाई को और ज्योति जो इस जगत में आई है ना पहचाने, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये तो सिर्फ विपत्ति की शुरुआत है। यदि लोगों ने मन ना फिराया और परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों तले रोंदना और बार बार पाप करके उसे क्रूस पर चढ़ाना नहीं छोड़ा, तो बस आप ही जानते हो। यदि नहीं जानते तो जानना शुरू कर दीजिए, और यदि फिर भी नहीं तो वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। फिर आप खुद ही जान जाएंगे। तो जैसा बताया गया है कि 5 महीने तक ऐसी पीड़ा होती रहेगी, जैसा कि अभी 2019 नवंबर से लेकर 2020 अप्रैल तक भी इसके भारी परिणाम सामने आए हैं। और फिर कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह को मजाक और निंदा में उड़ाया है और मन ना फिराकर पाप में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही भयानक संदेश है, जिसके लिए हम आगे वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 7 से लेकर 12 तक लिखा है, और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्यों के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का
जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछ में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उनका नाम इब्रानी में अबगोन और यूनानी में अपोलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। तो अब आप सभी समझ ही गए होंगे, जो कि मनुष्य के द्वारा कमाए जाने वाला पाप का दंड होगा, जो लोगों ने खुद ही कमाया है, क्योंकि मनुष्य ने जीवन को नहीं मरण ही को चुना है। और सिर्फ जीवन को चुनना ही और विश्वास करना ही सिर्फ स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता, बल्कि उसके वचन के अनुसार अपनी बुलाहट को जानकर चलना और विश्वास में बने रहना। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, सिर्फ उसी का उद्धार होगा। और कभी इस धोखे में ना रहना कि चाहे किसी भी मनुष्य के पीछे उद्धार की प्रार्थना कर ली तो आप सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब खुद की आंख में लट्टा हो तो मैं अपने भाई की आंख का तिनका कैसे निकाल सकूंगा? जब तक परमेश्वर के हम लोगों का मैल और किसी दूसरे कलीसिया और दास के प्रति मन में बैरभाव या किसी भी दुनियावी संसारिक आनंद और अपनी बुरी चाल से फिरकर बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पीछे वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में कैसे काम करेगी कि वे मुर्दों में से जी उठे? और जो मसीह में सो गए हैं उनके लिए जी उठने की प्रार्थना कैसे करेंगे और उत्तर कैसे पाएंगे? जैसा कि पौलुस ने कहा था फिलिपियों 3:10 से लेकर 11 तक, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है कि कोई अंत के दिनों के बारे में कलीसियाओं को संदेश दे ही नहीं रहा है, या फिर लालच होने के कारण और कलीसिया के खोने के भय से किया ही नहीं जाता। ना तो खुद आज़ाद है और ना ही दूसरों को आज़ादी पाने दे रहे हैं। अंधकार को हटाने के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी जीवन की ज्योति को नहीं बुला रहा। ज्योति प्रकाशित वाक्य के अनुसार बाहर द्वार पर खड़ी है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार के बाद खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हमने अपने कामों से यीशु को कलीसिया के बाहर खड़ा कर दिया है, जो हाँ की हाँ और ना की ना बातें कहता और सभी को परमेश्वर के राज्य के बारे में चिताता था और पापों से मन फिराव का और स्वर्ग राज्य की बातों का प्रचार करता था। और हम आज कहते हैं कि तेरी कलीसिया या मेरी कलीसिया, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, और कहीं हमारी भेड़ों को कोई हमसे अच्छा चरवाहा और चारा ना मिल जाए। और बहुत कम लोग कलीसिया को उनके पापों के विषय में और अंत की चेतावनी देते ही नहीं। बहुत ही कम है ऐसे, और कोई तो कलीसिया के लिए आशीष और भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और कभी उन्हें उनके पापों के बारे में नहीं चिताते, जिससे कि वे फिरें और नाश होने से बच जाएं। जब मनुष्य को पापों की पूरी जानकारी ही नहीं होगी तो लोग अपने पापों का अंगीकार कैसे करेंगे और मन कैसे फिराएंगे और नरक से कैसे बचेंगे? हर कोई अपने पापों की क्षमा मांगता है, लेकिन मनुष्य को अपने पाप ही नहीं पता तो वह अंगीकार किसका करेगा और कैसे करेगा? एक छोटी सी प्रार्थना से संतुष्ट हो जाते हैं और एक भ्रम में रहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए। साफ बोलना सुखी रहना। परमेश्वर कहता है कि जो ठोकरों का और पाप का कारण बने हैं आग के कुंड में डाले जाएंगे, रोना और जहाँ पर डांटों का पीसना होगा। मत्ती 25:30 के अनुसार, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो आप सभी जान ही गए होंगे कि पूरी दुनिया में किसी का भी कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपके पास एक सहायक है जो स्वर्गीय पिता की ओर से तुम्हें दिया गया है, ताकि तुम उसके वचन के अनुसार चलो और अपने आप को परमेश्वर के वचन से परखते हुए यीशु के दोबारा बादलों में आने तक अपना चाल चलन और अपने को पवित्र रखे रखो, ताकि तुम निष्कलंक और तेजस्वी दिखाई दो और उस महिमा की देह में परिवर्तित होते जाओ और वह मंदिर बन जाओ जिसे वो लेने आने वाला है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे।